मैं ही हूँ जो तुम्हें इधर उधर शहर में घुमवाता हूँ। तो कभी तुम्हें किसी से मिलवाने ले जाता हूँ, कभी घंटों फ़ोन में बातें करवाता हूँ। दिन भर में तुम्हारे मन के शौक़ के और मन को तसल्ली देने वाले 100 काम करवाने वाला भी मैं ही हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, 24 में से 23 घंटे तुम्हारे, लेकिन 1 घंटा मेरा। मेरे लिए 1 घंटे का समय निकालो और उस 1 घंटे में तुम चाहे मुझसे बात करो, मेरे किसी मंत्र को पढ़ो या मेरी किसी भी तरह की सेवा करो, लेकिन 1 घंटा रोज़ मेरे नाम होना चाहिए, जिसमें से कि तुम ये कोशिश करो कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन तुम आरती में आ पाओ। ये भी प्रयत्न साथ ही साथ करो। हफ्ते में 2 दिन कम से कम आरती में आओ, शामिल हो। 6 के 6 और 7 के 7 दिन मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम आरती करने आओ, क्योंकि मेरी सेवा और मेरी भक्ति और मेरे सारे काम में तरह तरह की चीज़ें तुम्हें करनी होती है। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, जब तुम्हें कोई चीज़ सिखाई जाती है कि तुम्हें वो काम रोज़ करना है, तो तुम्हें वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती है। तो ये कोशिश करो ना कि हफ्ते में 4 से 5 दिन करने का कोशिश करो, या 2 से 3 दिन किसी भी चीज़ को पहले शुरू करो। उदाहरण के लिए अभी मैंने तुमसे आरती की बात कही, अगर तुम्हारी नीयत ऐसी है कि तुम्हें 7 के 7 दिन भी आरती में आना है ना, तो ये मन में रखो। लेकिन शुरू ऐसे करो ना कि हफ्ते में 2 दिन आओ, किसी भी 2 दिन पकड़ लो जिस दिन मौका लगे और आने की बस शुरुआत कर दो। फिर धीरे अपने आप तुम आते चले जाओगे। तो इस बात को समझो, धीरे धीरे शुरुआत करो। एक बार में ज़ोर लगा दोगे तो तुम्हारा मन डर जाएगा, फिर तुम्हारा शरीर जो है ना वो तुम्हारे मन अनुसार काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि शरीर जो है वो बहुत अच्छे से चल सकता है अगर मन मजबूत हो, लेकिन अगर मन मजबूत नहीं है तो शरीर को नहीं चलाया जा सकता। सारा खेल तुम्हारे मस्तिष्क का है, इसलिए अपने मन को तुम्हें खूब मजबूत बनाना है, खूब ताकतवर बनाना है और तुम्हें बहुत अच्छा भी बनकर हमेशा रहना है। सुबह का नाश्ता तो तुम अच्छा करते हो, दोपहर आते आते तक भी ठीक ही रहते हो, लेकिन रात आते आते तक ना तुम कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ खा पी लेते हो जिससे तुम्हारे शरीर की दिक्कतें दूर नहीं हो रही, वो वैसी की वैसी ही हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम अब जो हो ना अपने ऊपर संयम बनाओ, अपने दिमाग पर संयम बनाओ। बस दिमाग का खेल है कि कुछ चीज़ें स्वादिष्ट लगती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर दिमाग को समझा दोगे ना तो सारे व्यंजन में स्वाद आएगा और सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। तुम बस दिमाग की बात है, दिमाग को समझाओ, फिर सारा काम देखो कितने अच्छे से होता हुआ तुम्हें दिखेगा। घर में सभी लोग यदि टीवी देखते हैं तो टीवी सही अवस्था में होनी चाहिए। अगर उसके लिए पैसे भरवाने हैं, जो भी करवाना है वो तुम्हें करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर सभी लोग नहीं देखते हैं, वो हफ्ते में 1 आधा दिन ही खुलता है, तो टीवी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ अब तुम्हें देखना होगा, तुम्हें खुद समझना होगा कि कैसी आवश्यकता है। जैसी आवश्यकता है उस अनुसार ही तुम काम करो। कोई किसी के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता जब तक रिश्ते निभाने वाले ना चाह जाएं। तुम इस गलत फहमी से उठ जाओ कि तुम्हारे और तुम्हारे किसी भी रिश्ते के बीच में कोई आया है। किसी की इतनी हैसियत नहीं कि कोई किसी के रिश्ते के बीच आए। ये तो 2 लोग होते हैं जिसमें से उनके मन पर होता है कि वो तय करेंगे कि क्या किसी को बीच में आना है या नहीं आना है। मैं तुम्हारे सामने प्रकट होने को तैयार हूँ, मैं अपने दर्शन देने को तैयार हूँ। तुम्हें बस तरीका कुछ नहीं रखना, मन साफ करके मेरा आँख बंद करके नाम लो, प्यार से नाम लो और बस 1 मिनट ध्यान लगाओ। ध्यान एकदम ऐसा ध्यान लगाओ ना कि बात उस वक्त सिर्फ मुझसे हो रही हो, बात सिर्फ मेरी हो रही हो। दुनियादारी की सभी चीज़ें छोड़कर एक पल तुम मुझे दिल से स्मरण करके देखो, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो मुझे प्यार से बुलाता है उसके पास मैं तुरंत पहुँचता हूँ। इसलिए मुझे प्यार से बुलाओ, मेरे दर्शन मिलेंगे। तनाव लोगे, झगड़ते रहोगे, परेशान होते रहोगे, कौतूहल में रहोगे तो कैसे मेरे दर्शन पाओगे। मेरे दर्शन पाने के लिए मन को स्थिर, शांत, साफ करना पड़ेगा और प्यार से बुलाना होगा, तो मैं निश्चित तुम्हें दर्शन दूंगा। खूब खुश रहो, अपनी शिरडी की यात्रा को अच्छे से पूरी करो और फिर आगे क्या कैसे करना है मैं तुम्हें सब समझाऊंगा।